स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे में बालाघाट नगर को टॉप रैंकिंग में पहुंचाने के दावे वर्तमान में खोखले ही साबित हो रहे हैं। यहां स्वच्छता को सफल बनाने के बजाय उल्टे नगरपालिका लापरवाही बरत रही है, जिसका खामियाजा नगरीय क्षेत्र के साथ ही नगरीय क्षेत्र से लगे ग्रामीण क्षेत्रों को भी भुगतना पड़ रहा है। यहाँ सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए लोग रसीद कटा रहे हैं व रुपये जमा करने के बाद भी उन्हें मड पंप नहीं मिल रहा है और वे नगरपालिका के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि बालाघाट नगरपालिका के पास सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए वर्तमान में 2 मड पंप हैं। पूर्व में मात्र एक ही मड पंप के सहारे नगर के सेप्टिक टैंकों की सफाई की जाती थी, लेकिन अनिल द्वारे के कार्यकाल में परिषद ने प्रस्ताव पारित कर एक और मड पंप की खरीदी की गई। लेकिन अब 2 मड पंप होने के बावजूद भी नागरिक नगरपालिका के चक्कर काटने मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में शुल्क बढ़ाने की बात कहकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने बाहरी क्षेत्रों को मड पंप देने से मना कर दिया है। वहीं एक मड पंप को बंद कर उसके कर्मचारियों को दूसरे कार्य में लगा दिया गया है। बचे एक मड पंप में भी पर्याप्त डीजल नहीं डलवाया जा रहा है, जिसके चलते नगरीय क्षेत्र में भी सेप्टिक टैंक साफ नहीं हो पा रहे हैं और लोगों को गंदगी व बदबू से परेशान होना पड़ रहा है, जिसके चलते नगरीय क्षेत्र में ही 100 से अधिक सेप्टिक टैंक सफाई के मामले लंबित पड़े हुए हैं। मड पंप के लिए पहुंचे ग्राम पंचायत गोंगलई के सरपंच प्रतिनिधि महेश पटले ने बताया कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नगरपालिका आकर 1200 रुपये की रसीद कटा ली है, लेकिन अब तक उन्हें मड पंप उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने बताया कि अधिक समय होने से सेप्टिक टैंक फुल हो गया है और गंदगी सड़क पर बहने से ग्रामीणों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसके चलते एक बार फिर वे आज गुरुवार को नगरपालिका पहुंचे तो पहले उन्हें मड पंप नहीं भेज पाने के बहाने बताए गए। मेरा नगरपालिका आने का मुख्य कारण यह है कि मैं 8/4/2024 को मड पंप के लिए एक रसीद कटाया था, 1200 रुपये की रसीद कटी थी जी। तो उस बीच में मैं 2-3 बार नगरपालिका आया, लेकिन मुझे संतुष्टजनक जवाब नहीं मिला। लेकिन आज सभापति महोदय से मेरी चर्चा हुई दूरभाष से मोबाइल के माध्यम से जी। तो उनका कहना है कि नगरपालिका क्षेत्र के बाहर के लिए मड पंप की व्यवस्था नहीं है। तो जब नगरपालिका के बाहर के क्षेत्र के लिए व्यवस्था नहीं है तो आपने रसीद क्यों काटा? यदि रसीद काटे हो तो मड पंप आपकी पहुँचाने की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और मैं एक चीज़ प्रेस के माध्यम से आप सभी से जानकारी मतलब बताना चाह रहा हूँ, क्या शहर के लोग ही इंसान हैं, गांव के लोग इंसान नहीं हैं क्या? आज वार्ड नंबर 33 और 34 बालाघाट से लगा हुआ क्षेत्र है मेरा गोंगलई। क्या वहाँ की समस्या नगरपालिका की समस्या नहीं हो सकती? और नहीं हो सकती तो आपको रसीद नहीं काटना। अच्छा, अभी किस काम के लिए आपने मड पंप मंगाया था? मड पंप मंगाया था मैंने, जो शौचालय होता है, शौचालय भर चुका है और उससे ओवरफ्लो हो रहा है, गंदगी बाहर आ रही है, तो उससे मोहल्ले में एक आक्रोशित माहौल बन रहा है। उसे विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है अभी 4 दिन पहले परिवार में। मतलब गंदगी फैल रही है। गंदगी फैल रही है, वहाँ से गाँव वालों का जाना आना दूभर हो गया है। इधर मामले में स्वास्थ्य सभापति संगीता कावरे ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि वर्तमान समय में मुख्य नगरपालिका अधिकारी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं देते हैं। ग्राम पंचायत गोंगलई में मड पंप को लेकर बातचीत की गई है तो पता चला है कि उन्होंने बाहरी क्षेत्र पर मड पंप देने पर रोक लगा दी है। ऐसी जानकारी मिली है कि शुल्क वृद्धि किए जाने को लेकर ऐसा किया गया है। वहीं मामले में नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने बताया कि मुख्य नगरपालिका वर्तमान समय में नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों से पता नहीं किस बात से नाराज हैं। वे कर्मचारियों तक की यहां से वहां नियुक्ति करने समेत अन्य किसी भी कार्य की जानकारी हमें नहीं देते हैं। ग्राम पंचायत गोंगलई ने 1 माह पहले ही रसीद कटा ली है, रुपये भी जमा कर दिए हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिया जा सकता है मड पंप, ये कहकर मना किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। साफ सफाई के बारे में से मत पूछो। उस दिन शायद आपने लोगों ने नाली के बारे में से पूछा था जी। एक जानकारी के लिए बता दूं, दूसरे दिन से मेरे यहाँ की गाड़ी बंद कर दी गई है। अच्छा, कचरा वाहन। पहले मेरे पास 2 कचरा वाहन चलते थे, एक हुआ बीच में, और अब तो ये स्थिति कि कल से एक भी नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा बहाना पंचर हो गया है, सोच के मेरी गाड़ी को 2 दिन से पंचर गाड़ी ने बनाई जा रही है और दो और मेरी गाड़ी रुक गई। लेबर की स्थिति यह है कि अभी ठेकेदारी की जो लेबर बंद है उसमें मात्र 2 लेबर मेरे पास आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि मेरी एक उपाध्यक्ष की स्थिति क्या है। रही बात आपकी जो मड पंप की बोले, मड पंप हमारे यहाँ 2 है जी, और 2 मड पंप चलते हैं, लेकिन उसकी भी मैंने भी जानकारी लिया तो पता चला कि एक मड पंप को बंद कर दिया गया है, एक मड पंप ही चलाया जा रहा है। शायद को डीजल का इशू है कि कम देना है।
और एक मटपम में 3 लोग जो लगते हैं, दूसरे 3 लोगों से कचरा उठवाया जा रहा है बस स्टैंड के आसपास का। अच्छा, ये जो अपने नगर पालिका से लगा हुआ क्षेत्र है नरेगा गोंगलई, तो यहाँ के सरपंच काफ़ी दिनों से जो है मटपम की मांग कर रहे हैं, उनको मटपम नहीं मिल पा रहा है, क्या हाँ, कारण? मेरे पास भी अब मेरे से ही लगा है। पहले गोंगले और रायपुरी एक ही पंचायत थी जहाँ से मैं पार्षद हूँ। पहले हम भी पंचायत में थे और अभी नगर पालिका में आए हैं। उनका फ़ोन मेरे पास भी इस नाते आया था, तो उनका कहना है कि उन्होंने पिछले महीने ही रसीद कटाए थे, तो वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे। वैसे अगर वहाँ को हम नहीं पहुँचाना था वहाँ, तो हमें रसीद नहीं काटना था, और जब रसीद काटे तो हमारी जवाबदारी बनती है। मोदी जी का भी कहना है कि अब स्वच्छ भारत, और अभी बरसात का समय आने वाला है बहुत जल्दी। अगर हम ऐसी गंदगी को रखेंगे, हमने किसी से बात पे किसी से पैसा लिया है, और ये परिषद का अधिकार है कि परिषद ने जो निर्णय लिया था कि हमारा मटपम हमारे शहर से आसपास जाना चाहिए, अगर उसे रोका गया है तो ये तो इसके जवाब सीएमओ साहब या आपके स्वास्थ्य सभापति देंगे। हमारी स्वास्थ्य सभापति से भी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि जो सीएमओ साहब है वो उनको भी कोई जानकारी नहीं देते हैं, स्वयं ही अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। आप भी ऐसा कहते हैं, तो क्या पूरी नगर पालिका परिषद जो है वो? देखो, अभी की स्थिति है कि अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने कुछ विभाग ही चेंज किए हैं प्रभारियों के जी, चाहे हाजिरी लेने वाले हो या झाड़ू वालों की हाजिरी लेने वाले हों, अलग अलग विभाग प्रमुख होंगे, उसकी तक मुझे जानकारी नहीं है। नियम से अनुसार उपाध्यक्ष को इस बात की एक लेटर आना चाहिए कि उन लोगों की अब इन लोगों का प्रभार बदला गया है। हमें भी कई प्रकार के लोग आते हैं कि भैया वहाँ पे करवाना है, हम किसी को फ़ोन लगाते हैं तो पता चलता है कि उसका स्थान बदल दिया है। अचानक क्या हो रहा है पता नहीं, या तो सीएमओ खुद चला रहे। अच्छा है, चलाएंगे। हम तो अभी लगभग मैंने भी कर दिया हूँ, अभी अपने यहाँ से लगभग हम नगर पालिका के लोगों को भेजने वाले हैं। नगर पालिका जाने, आज ही उनके लोगों को मैं गाड़ी के लिए भी फ़ोन किया, स्वच्छता निरीक्षक को भी बोला कल से आप ही वार्ड पे चलाएं, क्योंकि अब जब मेरे पास साधन ही नहीं रहेंगे, हम तो उसी मदद करने वाले हैं। मेरे वार्ड का कचरा नहीं उठेगा, उसकी जवाबदारी नगर पालिका प्रशासन की रहेगी। नगर पालिका में अपन करेंगे, नहीं तो सामूहिक एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा अगर ऐसी स्थिति रही तो वार्ड से